ओके, क्लास 10 फुल हिंदी। आज भी आप लोगों को ग्रामर ही करवा रहे हूँ क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आपसे 2-3 लेक्चर्स ग्रामर के होंगे एंड टेस्ट होगा ग्रामर का, क्योंकि लोगों ने संजालन तो ठीक लिखा है, लेकिन ग्रामर सिर्फ मैंने एक ग्रामर पूछा था काल वाला, वो भी बहुत सारे लोगों ने नॉन किया। तनिष्का को छोड़कर वो तीनों सेंटेंस किसी के भी राइट नहीं है। किसी का हाफ राइट है, किसी का 2 राइट है, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी है उसमें। तो पहले हम टेस्ट की बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या मिस्टेक की। उसके बाद हम लोग आज ग्रामर करने वाले हैं सहायक क्रिया और शब्द का भेद। एंड अगेन 1 मार्क के लिए ही आता है। अब तो सिर्फ मुहावरे और संधि और 2-3 चीजें हैं जो 2-2 मार्क के लिए आती है। उसके अलावा हर ग्रामर आपका सिर्फ 1 मार्क का है, लेकिन 1 मार्क के लिए भी आपको काफी मेहनत करनी है। अब जो ग्रामर मैंने पूछा था काल वाला, वो 2 मार्क्स के लिए आता है एंड काल मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया भी था। उसके बाद भी इतनी सारी मिस्टेक्स की। टेस्ट के जो ग्रामर थे उसका क्वेश्चन था आपका, सातों तारे मंद पड़ गए, उसको कन्वर्ट करना था पूर्ण वर्तमान काल में। पूर्ण मतलब कंप्लीट हो गया, तो सातों तारे मंद पड़ गए है, कंप्लीट हो गया काम। फिर सेकंड था, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, करना था कन्वर्ट अपूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण मतलब काम चल रहा है। मैंने आप लोग लास्ट टाइम भी बोला था, अपूर्ण मतलब रहा है, रही, रहे, ये सारे वर्ड्स आने चाहिए। तो रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, अभी भी हो रही थी, चल रहा है काम, क्योंकि वो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब इन प्रोग्रेस है, तो वो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। और वो भूतकाल ऐसे थी, सेम अगर वो भविष्य ये अपना वर्तमान काल होता है तो हो रही है, बस इतना ही तो रहता है। अपूर्ण में हमेशा आपका रही वर्ड आना ही चाहिए, रही, रहा, रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, जो भी करता रहेगा उसके हिसाब से। थर्ड था, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसको कन्वर्ट करना था भविष्य काल में। हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देंगे। थोड़ा बहुत राइट था, लेकिन किसी ने न एक्स्ट्रा लिखा दिया। ये जो पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं हम लोग दे के साथ में, वो हो गया देंगे, एक्स्ट्रा न लगाने की जरूरत नहीं, हाफ न वगैरह सब अलग अलग कर दिया। तो आप लोग प्लीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। अभी भी बहुत सारे लोगों के काल क्लियर नहीं हुए हैं। ये जो काल है वो आप लोग कम से कम 9th स्टैंडर्ड से सब सीखते ही आ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, 2 मार्क्स के लिए आता है। उसके अलावा ऋषिकेश आपने जो संजाल बनाए हैं उस पर वापस बॉक्स क्यों नहीं ड्रॉ किए। आपने सेंटेंस लिख दिया कि ये डैश था, सृजन ने ये किया, उसके बाद वो संजाल लाइन्स की तरह थी, हाफ मार्क कट जाएंगे उसमें बिना मतलब के। लाइन्स ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन्स पेन से ही ड्रॉ करनी है, आपको पेंसिल को टच भी नहीं करना है। तो आप लोगों को जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन लिखो, फिर एरो ड्रॉ करो, आंसर लिखो, फिर संजाल बनाओ पूरा। लाइन्स आना जरूरी है, बॉक्स आना जरूरी है। एंड क्वेश्चन संजाल मैंने पूछा था ऐसे 4 साइड में, और आपने संजाल वापस ड्रॉ करके दिया मेरे को ऐसे नीचे 1 बाय 1। स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हो आप। जिस स्ट्रक्चर में आपको संजाल पूछा गया है, सेम वही स्ट्रक्चर आपका आंसर शीट में दिखना चाहिए। अगर मैंने ऐसे ट्री डायग्राम की तरह पूछा रहेगा एग्जाम में, तो ट्री डायग्राम की तरह ड्रॉ करो। ऐसे पूछा है तो इसी तरह से दिखना चाहिए। आप 1 बाय 1 ऐसे नीचे नहीं लिख सकते। एंड प्रॉपर बॉक्सिंग वगैरह होना जरूरी है, बॉक्सेस होना जरूरी है। उसके अलावा छोटी मोटी संबंध, ये ओन वर्ड्स में जो आंसर्स लिखने थे, कुछ भी ग्रामर कुछ भी लिखा हुआ है विनीत, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा मिस्टेक है। आपको भी 4 लाइन्स लिखनी है डेली हिंदी की और मुझे सेंड करनी है। एंड उन लाइन्स को रीड करो जो भी आप लिख रहे हो। एंड क्वेश्चन आपने मेरे को लाइन्स तो सेंड की है, लेकिन आप देखकर भी रॉन्ग लिख रहे हो, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, तो प्लीज वापस चेक करो। ये सारी चीजें मैं मैसेजेस में बोल के थक चुकी हूँ। प्लीज ग्रामर, हिंदी, लैंग्वेजेस, इन पे ध्यान दो, वरना आपके बेस्ट ऑफ 5 में से ना 3 लैंग्वेज होती है। बेस्ट ऑफ 5 में से 2 लैंग्वेज तो आने वाली, चलो 1 लैंग्वेज आप छोड़ भी दो, तो भी 2 लैंग्वेजेस पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना आपके परसेंटेज गए नीचे। चलो हो गया। अब चलो करते हैं हम लोग ग्रामर। ग्रामर में लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रेरणार्थक क्रिया। एक चीज और बताना रहेगी, जो अव्यय है, अगर आपको सेंटेंस बोला है, सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, काश ये हो जाए। अब यहां से आपको बोला कि अव्यय पहचानो और अव्यय के प्रकार लिखो। तो अव्यय पहचानना है, पहले आपको अव्यय लिखना है और फिर उसके साथ में लिखना है कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब डायरेक्टली सेंटेंस के सामने नहीं लिख सकते हो कि ये कौन सा अव्यय। सेंटेंस कभी भी अव्यय नहीं होता है।
सेंटेंस के अंदर जो शब्द है वो शब्द अव्यय होते हैं, शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय का शब्दों में वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी आता है एंड अव्यय को पहचानने के लिए भी आता है। ऋषिकेश आपने डायरेक्टली सेंटेंसेस के सामने लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस कभी भी अव्यय नहीं होते। उस अव्यय में से शब्द निकालो कि कौन सा शब्द आपको लग रहा है कि ये अव्यय है और उसके सामने लिखो कि वो कौन सा टाइप का अव्यय है। इस तरह से डायरेक्टली लिखोगे हाफ मार्क ही मिलेगा, शब्द पहचाना ही नहीं आपने कौन सा वाला अव्यय। उसके अलावा जहां तक हो सके ना, जब भी आप ग्रामर लिख रहे हो क्वेश्चंस लिखो प्रॉपर्ली और उसके नीचे सोल्यूशन करके लिखो, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन ऊपर से पिक करते हो नीचे आते आते वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। तो पहले प्लीज क्वेश्चन लिख लो, 1 लाइन ही है, कोई टाइम नहीं जाता है। 1 लाइन का क्वेश्चन लिखो, भले आपको मुहावरे पूछा हो तो मुहावरे वापस लिखो, उसका अर्थ लिखो और फिर वाक्य में प्रयोग करो। जब आपको संधि पूछा है तो पूरा वो बॉक्स वगैरह है सब कुछ ड्रॉ करो, जो दिया है वो लिखो, जो नहीं दिया है वो भी फिल करना है। डायरेक्टली आंसर लिखने की कभी मत सोचना। अब आज के ग्रामर पे चलते हैं, सेम 1 मार्क का ही आने वाला है। सहायक क्रिया करेंगे और शब्द भेद करने वाले हैं। क्लास में हम लोगों ने किया था क्रिया का प्रेरणार्थक वाला पार्ट। क्रिया मतलब होता है वर्ब, काम चल रहा है। तो प्रेरणार्थक में हमने किया था प्रथम क्रिया एंड द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, चलना, चलाना, चलवाना। तो चलना आपको वर्ड दिया रहेगा, चलाना, चलवाना, ये आपका प्रथम एंड द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब जो सहायक क्रिया है, नाम से क्लियर है कि ये हेल्प करते हैं, ये मेन क्रिया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे अगर मैं उसे देखकर कांप उठा, सेंटेंस दिया रहेगा आपको, मैंने यहाँ पर सिर्फ क्रिया लिखी है, फिर बाद में सेंटेंसेस भी लिखे हैं। कांप उठा, अब कांपना मेन क्रिया है कि वो क्या हो गया था, शिविर हो गया, तो कांपना मेन क्रिया है। उठा उसकी हेल्प करने के लिए है ये। मतलब अगर हम सेंटेंस यही स्टॉप कर देते ना कि मैं उसको देखकर कांप, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। क्रिया हो गई है कि कांप रहा है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए उसको हेल्प करने के लिए हमने एक और वर्ड लगा दिया, उठा। तो ये एक्चुअली क्रिया नहीं है, ये क्रिया की हेल्प करने के लिए यहाँ पर रखी गई है। तो इस सेंटेंस के लिए ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो कांपना हो गया आपकी मेन क्रिया और उठना ये होगी सहायक क्रिया। उठा ये सेकेंड फॉर्म है, आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उठना फर्स्ट फॉर्म था, उठना का ही हम लोग उठेंगे, उठा, उठने, ये सब चीजें चेंज करते हैं। तो आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको वर्ड निकालना है उठा, फिर उसको बताना है कि वो मेन वर्ड क्या है, उठना, उसके बाद वो कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी है उसमें। जैसे हो गया, चलो कल्याण हो गया, चलो सत्यानाश हो गया, चलो सत्यानाश हो गया। हो मतलब होना, होना मतलब काम तो कंप्लीट हो गया। गया उसकी हेल्प करने के लिए है, तो गया यानी जाना, हो यानी होना, होना और गया यानी जाना, तो ये आपकी हो जाएगी सहायक क्रिया। दौड़ने लगे, हम उस रेत पर दौड़ने लगे। दौड़ना मेन क्रिया, काम चल रहा है, लगे उसकी हेल्प करने के लिए, तो लगेगा क्या होता है, लगना। ये हो गई आपकी सहायक क्रिया। आपको मेन क्रिया, मूल क्रिया ये सब पहचानने के लिए नहीं बोलेंगे। इस तरह से आपको सेंटेंस दिए रहेंगे, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, तो यहाँ पर जाना ये मेन क्रिया है, रही, रहना ये सहायक क्रिया। तो आपको अंदर से वर्ड निकालना है रही, उसका मेन क्या लिखोगे, रहना, और फिर सामने लिखना है कि ये सहायक क्रिया है, या फिर लिखो सहायक क्रिया रहना। इस तरह से लिखोगे सहायक क्रिया रहना, और ब्रैकेट में चले तो लिखो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये रही वर्ड यूज किया होगा। कुछ ये 5th वाला सेंटेंस, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। करना कंप्लीट हो गया कि आप नाश्ता कर लो। लीजिए उसकी हेल्प करने के लिए है, लीजिए का होता है लेना, तो लेना हो जाएगा आपका सहायक क्रिया। इनके अगर आपको कुछ नहीं समझता है ना, तो जो लास्ट वर्ड होता है वो सहायक क्रिया होता है। लक्ष्मी को बेच दो, बेचना ये क्रिया है, दो देना, तो देना आपकी सहायक क्रिया। तो इस तरह से आपको 1 मार्क के लिए सेंटेंस दिए रहेंगे कि लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, इसमें सहायक क्रिया पहचान कर लिखो। तो लास्ट वाला वर्ड लीजिए, लेना, सहायक क्रिया। लेकिन सहायक क्रिया पहचानने के बाद उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। मेन वर्ड क्या होगा उसमें कन्वर्ट करो, उसके बाद वहां पर लिखना है कि ये सहायक क्रिया। अब डायरेक्टली लीजिए करके लिखोगे तो नहीं चलेगा, हाफ मार्क कटेगा उसमें। तो ये हो गई सहायक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, दोनों 1 मार्क के लिए। तो क्रिया वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट ग्रामर है वो है शब्द भेद। ग्रामर में सबसे पहला सेंटेंस ही आता है कि नीचे जो सेंटेंस है उसमें से जो अंडरलाइन वर्ड है उसका शब्द भेद पहचानो। ओके, अभी वाला जो ग्रामर है वो शब्द भेद है, हमने इससे पहले क्रिया किया था। एक चीज और
टेस्ट पेपर में बताना भूल गई थी। लोगों का समूह भीड़ है और सीट में बनने वाला रत्न मोती है। मैंने शायद आंसर में गलती से सीट सेंड कर दी है, मोती है। यहाँ पर भी 2-3 लोगों ने मिस्टेक की थी, बहुत इजी था। ठीक है, अभी शब्द भेद फर्स्ट ग्रामर का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस दिया रहेगा, एक वर्ड को अंडरलाइन किया रहेगा और बोलेंगे कि उसका शब्द भेद बताओ। शब्द भेद बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और एक होता है आपका विशेषण, जो भी थोड़ी देर बाद सिखा रही हूँ। विशेषण जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव। मैंने यहाँ पर इंग्लिश के भी साथ में लिखे हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी ग्रामर पार्ट में ये सब चीजें पूछते ही है, मतलब पहचानने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो कभी भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश का ग्रामर एक ही साथ रीड किया करो। वही चीजों को हिंदी में क्या बोलते हैं, वही चीजों को मराठी में क्या बोलते हैं, एंड वही चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ग्रामर आपके लिए ईजी होगा। तो अभी हम शब्द भेद में चलते हैं। संज्ञा, संज्ञा मतलब होता है नाम। संज्ञा तक सब लोगों को मालूम है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का ज्ञान होता हो, पर्टिकुलर वर्ड, तो उसको बोलते हैं संज्ञा, इंग्लिश में बोलते हैं नाम। सेकेंड वाला है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब संज्ञा की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम, यानी प्रोनाउन। एंड थर्ड वाला है विशेषण। विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताने वाला, यानी कि एडजेक्टिव। तो पहले चलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता हो, मतलब हम सबके जो नाम है, मतलब मेरा नाम, आप लोगों का नाम, हम सब संज्ञा है, नाम। उसके अलावा किसी जगह का नाम है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है, वो सारी चीजें भी संज्ञा ही है। किताब वहां पड़ी है तो किताब संज्ञा है, बेंच संज्ञा है, कोई भी जो जानवर है, एनिमल है, सबके नाम संज्ञा है। तो अभी संज्ञा होती है आपकी 5 टाइप की। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनलाइज्ड, पर्सनल नाम किसी का जो होता है, जैसे उमा, शंकर। अब आपके पास बहुत सारे आदमी लोग हैं, उसमें से आप बुलाओगे शंकर, तो जो शंकर होगा वही निकलेगा, तो वो पर्टिकुलर इंसान को ही आप बुला रहे हो, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी पर्सनल किसी भी इंसान का नाम, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। जातिवाचक मतलब इंसान। अब इंसान में तो बहुत सारे हैं, मेल भी है, फीमेल भी है, हम भी है, आप भी है, तो ये एक जाति हो गई इंसानों की। जैसे नदी है, अगर बोला कि गंगा नदी, तो गंगा आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ नदी बोला तो नदी तो कोई भी हो सकती है, जैसे नदी नाले बारिश में भर गए, तो नदी नाले कौन से वाले, सारे भर गए, तो ये क्या हो गया, जाति। पुस्तक, अब पुस्तक में कौन सी पुस्तक, एल्जेब्रा की, मैथ्स की, ज्योमेट्री की, कौन सी वाली, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ बोला कि पुस्तक वहां पढ़ी। तो पुस्तक सब चीजों के लिए यूज होता है, मतलब जितनी भी हमारी किताबें होती है उसका कॉमन चीज है कि हम किताबें या वर्ड या पुस्तक वर्ड यूज करते हैं, तो वो हो जाता है जातिवाचक। फिर आता है भाववाचक। भाव मतलब इमोशंस, दया, साहस, ईमानदारी, जितने भी इमोशंस होते हैं वो सब होता है भाववाचक। फिर द्रव्यवाचक। द्रव्य यानी घी, तेल, दूध, गेहूं, चावल, जो भी सामान होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में और खाने पीने के मोस्टली फॉर्म में होते हैं, वो होता है द्रव्यवाचक। लास्ट है आपका समूहवाचक। समूहवाचक मतलब भीड़, एक ग्रुप है, समूह है, दल है, झुंड है, इन सबको बोलते हैं समूह बना हुआ है। जैसे पंछियों का झुंड उड़ के जा रहा है, तो वो झुंड क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक संज्ञा। एक बार इस टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा होती है 5 टाइप की। संज्ञा तो समझा होगा, किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण, भाव, जो भी आपको नीचे दिया होगा वो सब संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक यानी पर्सनल नाम, रमा, उमा, विशेष, कृष्ण, सब नाम वगैरह जो है वो व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक लड़के, लड़कियां, ये जातिवाचक है। अब लड़के बोलेंगे तो सारे लड़के आ जाते हैं, जितने भी है। लड़कियां बोलेंगे तो सारी लड़कियां आ जाएगी क्लास की। तो जातिवाचक मतलब पूरा उस जाति को डिफाइन करेंगे, लड़कों की जाति है, लड़कियों की जाति है। फिर भाववाचक यानी जो भी इमोशंस होते हैं, दया, साहस, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई। द्रव्य घी, तेल, दूध, गेहूं, चावल, जो सामानों को बताते हैं, जिनका हम इस तरह से मोल करते हैं, मतलब जिनको हम केजी या लीटर या इस तरह से हम बता सकते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्य। समूहवाचक दल, भीड़। समूहवाचक एंड जातिवाचक दोनों अलग अलग हैं। जानवरों का समूह है तो वो मतलब जानवरों का दल है तो वहां पर वो समूहवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ये शेर, ये बहुत सारे शेर लोग हैं, शेरों का दल जा रहा है, तो शेरों या शेर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है आपका संज्ञा। अब चलते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम यानी प्रोनाउन।
जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि अनिल तुम यहाँ आओ, तो अनिल यहाँ पर क्या हो गया, संज्ञा, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर नाम लिखा है व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैंने बोला कि उसने ऐसा किया था, उसने किसके लिए यूज कर रही हूँ, संज्ञा की जगह पर उसने, इसने, वह, तो नहीं, वह, ये सब वर्ड जो यूज होते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम के होते हैं 6 अलग टाइप। तो सर्वनाम में सबसे पहला है पुरुषवाचक। सेंटेंस को पढ़कर अगर आपको लगता है कि किसी मेल के लिए बोला गया है तो उसको बोलते हैं पुरुषवाचक। जैसे मैं प्रतिदिन टहलता हूँ, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको लगा कि वो कोई लड़का है, तो यहाँ पर मैं होता है सर्वनाम और ये कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक। उस विशेष व्यक्ति के नाम की जगह पर ये वाला वर्ड यूज किया हुआ है मैं। वे वहां जाएंगे, अब वे कौन होंगे, जो भी नाम वगैरह होगा उसकी जगह पर वर्ड क्या यूज किया, वे। वहां जाएंगे मतलब यहाँ पर भी लग रहा है कि वो आदमी लोग ही है। तो अगर आपको सर्वनाम से लगता है, सेंटेंस पढ़कर लगता है कि वो किसी पुरुष, मेल, इन सब के लिए यूज किया, लड़की के लिए यूज किया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब पर्टिकुलर चीज, यह लड़की है, यह पुस्तक है, वह वहां जाएगा, मतलब कंफर्म है कि कौन क्या कर रहा है या कौन किसके बारे में बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं निश्चित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, निश्चयवाचक। यह लड़की है, तुम्हारी पुस्तक वह है, मतलब पर्टिकुलर चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये चीज ये है, तो वो निश्चित है। भले ही आप उसको उसके बारे में नहीं जानते हो, उसका नाम नहीं जानते, तो नाम मेंशन नहीं कर रहे हो, बता रहे हो कि ये वो चीज है, ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। इसका ही ऑपोजिट होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब हमको नहीं पता, बाहर कोई तो है, कोई मतलब कौन है नहीं मालूम। माँ कुछ तो खाने को दो, कुछ खाने को दो, कुछ मतलब क्या, नाम वगैरह नहीं बोल रहे, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निश्चित नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग निश्चयवाचक। फोर्थ है निजवाचक। जब हम अपने आप के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं, मैं स्वयं काम कर लूंगा, मैं अपने आप खाना खा लूंगा, मैं अपना होमवर्क खुद ही कर लूंगा, तो ये जो वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं निज यानी पर्सनल वर्ड्स, अपने आप के लिए जो यूज करते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना खा लीजिए, सॉरी मैं अपने आप खाना खा लूंगा, मैं स्वयं वहां जाऊंगा, स्वयं, अपने आप, ये सारे वर्ड्स हम अपने आप के लिए यूज करते हैं। प्रश्नवाचक सबसे इजी है, जो भी क्वेश्चंस वाले वर्ड होते हैं, कौन, कहाँ, क्यों, कब, वो सबको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं कौन हूँ, प्रेमा कहाँ है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक मतलब रिलेशनशिप शो करना। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, तो इनाम किसे मिलेगा, जो जीतेगा, रिलेशन सेटअप होगा, तो जो और उससे, ये दोनों कौन से हो जाएंगे, संबंधवाचक। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, तो कौन कैसा भरेगा, जो जैसा करेगा, तो जो और वैसा, ये सब क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक रिलेशन। तो अब तक हम लोगों ने किया संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा के अलग से 5 टाइप। इन केस अगर आप लोगों को ये टाइप्स याद नहीं रहते हैं, तो जो भी अंडरलाइन वर्ड रहेगा एटलीस्ट उसका नॉर्मल लिख के रखना कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। अगर भेद याद नहीं आ रहे हैं उसके, या टाइप याद नहीं आ रहे हैं, तो रहने दो, लेकिन एटलीस्ट लिखकर तो आना। हम लोगों को है ना, सबसे पहला रूल फॉलो करना है, वो पेपर का एक आंसर भी नहीं छोड़ना है, जो आता है, जितना आता है लिखो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग हो जाएगा, मैं तो वैसे भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि कभी कभी चांसेस होते हैं कि हाफ मार्क मिल जाता है पर अटेम्प्ट का। तो जो आता है, जितना आता है लिखो प्लीज। आप लोगों ने इस बार हिंदी के पेपर में बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हुए। ओन वर्ड्स में मैंने कितनी बार बोला था, लिखना है, जितना आता है ट्राई तो करो, गलत सही जो भी होगा हाफ मार्क तो मिलता ही है, छोड़ोगे तो वैसे भी 0 मिलने वाला है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। अब चलते हैं विशेषण पे, यानी एडजेक्टिव। ये 2 मिनट में साइड हटी हुई हूँ, तब तक आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप लोगों को ये सब अपनी ग्रामर की बुक में लिखना है। आप ग्रामर की बुक में प्लीज लिख कर रखना। आप लोगों को अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 11th-12th में लैंग्वेज नहीं है, तो गलत है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी और मराठी और IT के बीच में, बट लैंग्वेज आती है। एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है 11th and 12th में, तो प्लीज ग्रामर वगैरह सबके पर्टिकुलर सब अच्छे से लिख कर ले लेना। ओके, तो शब्द भेद में अभी लास्ट पार्ट है विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव, जो किसी चीज की विशेषता बताता है। विशेषता अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराता है, मतलब वो हर शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताता है।
जैसे गोवा में खूबसूरत सागर तट है। सागर ये हमारी संज्ञा है। सागर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। मतलब सागर तो कोई भी हो सकता है। उसकी विशेषता क्या है? वो खूबसूरत है। फिर वह लड़का गोरा है। लड़का क्या है? वापस जातिवाचक। विशेषता क्या है? गोरा। तो यहाँ पर हमारी जो संज्ञा है या अगर सर्वनाम होगी तो उनकी विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक मतलब अच्छाई बताना जरूरी नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो वह चीज काली है, तो आप बुराई भी कर सकते हो, अच्छाई भी बता सकते हो। गुण, गुण मतलब कुछ भी हो सकता है, उसकी अच्छाइयां भी हो सकती है, उसकी बुराइयां भी हो सकती है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक मतलब नंबर्स या फिर एटलीस्ट नंबर्स के बारे में कोई बात हो रही हो। लक्ष्मी ने 2 दिन लगाए। कितने? 2 यहाँ पर संख्या आ गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संख्यावाचक। घर में कितना खाना है? कितना ये भी नंबर्स में काउंट होने वाली चीज है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। परिणामवाचक नाप तोल का बोध कराता है, मतलब 2 मीटर कपड़ा या 2 लीटर दूध या थोड़ा सा चारा या बहुत सारा चारा, इस तरह से नाप तोल की जो चीजें होती है उसको बोलते हैं परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित मतलब आपको कन्फर्म पता है कि तुम जाकर 2 मीटर कपड़ा लेकर आओ। कितना मीटर लाना है? 2 मीटर। अनिश्चित तुम जाकर कुछ तो कपड़ा लेकर आओ। कितने तो मीटर कपड़ा लेकर आओ, नहीं पता है कितना लाना है, अनिश्चित। तो यहाँ पर बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाना, 2 कंफर्म, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। गाय को थोड़ा चारा दो, थोड़ा मतलब कितना देना है नहीं पता है, अनिश्चित। सार्वनामिक, सार्वनामिक मतलब होता है संज्ञा के लिए, संज्ञा भी होना और सर्वनाम भी होना। जैसे यह गाय क्या आप लोगों की है, तो गाय तो ऑलरेडी संज्ञा है, जातिवाचक। यह हम लोग उसके लिए सर्वनाम यूज करते थे, तो हमने सर्वनाम भी यूज किया और संज्ञा भी यूज किया। तो गाय के लिए यह वाला सर्वनाम यूज हुआ। यह गाय क्या आपकी है, तो यह क्या हो गया? सर्वनाम है। यह हमारी गाय का चारा खा गया। अब गाय ऑलरेडी संज्ञा है, पर वो गाय क्या है? हमारी गाय है, तो हम वापस उसके लिए यूज कर रहे हैं सर्वनाम, तो हमारी सर्वनाम हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि कुछ शब्द जो होते हैं ना वो विशेषण भी हो सकते हैं, संज्ञा में भी आ सकते हैं, सर्वनाम में भी आ सकते हैं। सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है। एंड बेसिकली आप लोग अगर टाइप नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो एक बार चल जाएगा। जहां तक होता है टाइप लिखना कि ये ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या गुणवाचक विशेषण है, वैसे इनकेस अगर आपको टाइप बिल्कुल याद नहीं होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या होते हैं वो चीज अच्छे से समझ लेना। जो भी वर्ड अंडरलाइन किया होगा वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, उतना लिखकर आओगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हम इसके बाद अभी आगे के लेक्चर्स में प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो सिर्फ बेसिक पता है कि इतना टाइप है आपका शब्द भेद में, सिर्फ 1 मार्क के लिए आता है। लेकिन आपको अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी पहचानना मिल जाएगा ना, तो भी आपको 1 मार्क के हाफ मार्क तो दे ही देंगे, तो स्किप मत करना। मेरे को पता है 1 मार्क के लिए इतना ज्यादा कौन पढ़ेगा, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो पहचान ही सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में भी आप लोगों को आने ही वाला है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह। एंड ग्रामर में सब 1 मार्क के लिए ही है, हर 1 मार्क के ग्रामर के लिए हमको इतना ही पढ़ना है। अभी आगे जो संधि वगैरह आएगी, तो संधि में भी बहुत सारे टाइम है, तो वो भी आपको 2 मार्क के लिए आता है, बट उसमें भी काफी पढ़ना है। तो प्लीज अभी के लिए मैं इसका होमवर्क नहीं सेंड कर रही हूँ, आप मुझे पहले काल क्लियर करके दो, क्योंकि काल में टेस्ट पेपर्स में आपके बहुत मिस्टेक थी। तो प्लीज काल वाला वीडियो में वापस रीसेंड कर रही हूँ, चेक कर लेना और उसको अच्छे से ग्रामर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि काल 2 मार्क्स के लिए आता है, कंपल्सरी क्वेश्चन है।